हाय एवरीवन, आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक बातें ही करेंगे। अभी छोटा छोटा कंसेप्ट सीखेंगे अभी, और ये सब कंसेप्ट सीखने के बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने पिछले क्लास में कर दिया है। आज भी हम लोग कुछ बेसिक बातें ही करेंगे, छोटा छोटा कंसेप्ट हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2। इस डायग्राम में क्या बोला जा रहा है, जैसे ये मिक्सचर है, 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, और उसका रेशियो दिया गया है 7:3। और ये बाल्टी है, इसमें वाटर दिया गया है 12 लीटर। करना बाबू आपको ये है कि ये मिक्सचर को भी इसमें खाली करना, इस बाल्टी में रखना है, वाटर को भी इस बाल्टी में रखना है, और उसके बाद आपको मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए जब हम 12 लीटर वाटर को जब इस बाल्टी में खाली किए तो हमको पता था कि इस बाल्टी में हमने 12 लीटर वाटर रखा है। ये हमको पता है क्योंकि ऊपर में जो बाल्टी है इसमें 12 लीटर वाटर है। जब इस बाल्टी को इसमें खाली करेंगे तो आपको पता है कि हमने इस बाल्टी में 12 लीटर वाटर रखा है। लेकिन जब इस मिक्सचर को इस बाल्टी में रखे तो हमने रखा है 40 लीटर मिक्सचर रखा है। क्या रखे हैं आप, 40 लीटर मिक्सचर रखे हैं। किसका, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का मिक्सचर हम इस बाल्टी में खाली किए थे, और उसका रेशियो दिया गया था 7:3। तो सबसे पहले बाबू जब ये मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है और 40 लीटर मिक्सचर है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसमें कितना मिल्क है और कितना वाटर है। तब ना यहाँ पे हमको टोटल मिल्क पता रहेगा, टोटल वाटर पता रहेगा कि दोनों का क्वांटिटी निकालेंगे। तो जब मिक्सचर का क्वांटिटी दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, तो मिल्क और वाटर का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसको मैंने बेसिक पार्ट 1 में कवर किया है कि मिक्सचर का क्वांटिटी दे दिया गया है आपको और उसका रेशियो दे दिया गया है, तो मिल्क और वाटर कैसे निकलेगा इसको मैंने बेसिक पार्ट 1 में कवर किया है। कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो को जोड़ते हैं। 7 + 3 ये आएगा 10। अब इस 10 को क्या करते हैं, 40 के बराबर लेके जाते हैं। 10 को जब 40 के बराबर करेंगे बाबू तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 40/10 मतलब 4। 1 का जो वैल्यू आएगा वही क्या करते हैं, हम रेशियो में गुना करते हैं तो फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो मिल्क कितना आएगा, मिल्क आएगा 7 × 4 मतलब 28 लीटर। वाटर कितना आएगा, वाटर आपका आएगा 3 × 4 मतलब 12 लीटर। मतलब ये जो मिक्सचर है इसमें मिल्क आपका बाबू है 28 लीटर और वाटर जो है 12 लीटर। जब इस मिक्सचर को इस बाल्टी में खाली किए थे तो आप मिल्क कितना रखे थे, मिल्क आप रखे थे 28 लीटर और वाटर रखे थे 12 लीटर। तो इस बाल्टी में आप टोटल मिल्क है कितना, इधर से आया 28 लीटर, इधर से तो वाटर मिल्क आया नहीं है। तो यहाँ पे मिल्क जो है इस बाल्टी में है 28 लीटर और वाटर कितना है, टोटल इधर से आया 12 लीटर और इधर से आप ये क्या किए हैं, 12 लीटर इसमें बाल्टी से खाली किए हैं। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 12 + 12 ये होगा आपका टोटल। ये हो गया मिल्क 28 लीटर और वाटर हो गया 12 लीटर। यही आपका रेशियो आएगा 28:24। ये क्या होगा, 4 से कटेगा 28 और 4 से 24, मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा 7:6 आएगा। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो करना क्या है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल मिल्क कितना है, टोटल वाटर कितना है, दोनों को निकाल करके दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट में वो देखिए। ये क्या लिखा हुआ, अ बकेट कंटेन्स 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। यही है बाल्टी जिसमें आपका 40 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का, उसका रेशियो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ 12 लीटर वाटर एडेड टू द मिक्सचर देन फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब अगर इस मिक्सचर में हम 12 लीटर पानी डाल दें, इस मिक्सचर में अगर हम 12 लीटर पानी डाल दें तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को या तो ऐसे बोला गया है या दोनों क्वांटिटी को इस बाल्टी में खाली कर दे तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, वो दोनों एक ही बात है। क्योंकि मान लीजिए इस बाल्टी में जगह नहीं है, पूरा बाल्टी भरा हुआ है,
अभी 12 लीटर पानी इसमें कैसे डालिएगा, नहीं अटेगा। तो दोनों क्वांटिटी को क्या किए, एक बड़ा बाल्टी लेके आए, इसको भी इसमें डाल दिए, इसको भी इसमें डाल दिए, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए, सॉल्व तो वैसे ही करेंगे, क्योंकि 12 लीटर पानी रखने के लिए इसमें जगह चाहिए ना, जगह नहीं है, मान लीजिए इसमें जगह नहीं है, दोनों क्वांटिटी को इसमें रख दिए, रख के हम मिल्क और वाटर का रेशियो बता दिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या स्टेटमेंट में पूछा जाए, दोनों को सॉल्व वैसे ही करेंगे। इस डायग्राम में क्या बोला जा रहा है, जैसे इस बाल्टी में है 48 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और ये बाल्टी में है 100 लीटर मिल्क। करना क्या है, दोनों बाल्टी को इसमें खाली करना है, इसको भी और इसको भी, और खाली करके इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा वो बताना है। जब ये बाल्टी को इसमें खाली किए बाबू, तो कितना मिल्क रखे आप, 100 लीटर मिल्क आप डालिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 6 लीटर है, आप इसको इसमें डालिए, 6 लीटर मिल्क रखे। अब यहाँ 48 लीटर मिक्सचर है, क्या चीज का है, 48 लीटर मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का। उसका रेशियो भी आपको दिया गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 5:3 का रेशियो दिया गया है। तो पहले इसमें हम पता करेंगे कितना मिल्क है और कितना वाटर है। कैसे मालूम करेंगे, दोनों रेशियो को पहले जोड़ेंगे, जोड़ दिए 5 + 3 ये आया 8। अब इस 8 को क्या करेंगे, 48 के बराबर लेके जाएंगे, 8 48 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर, 48/8 मतलब 6। अब जो 1 का वैल्यू आएगा वही क्या करेंगे, इस रेशियो में गुना करेंगे टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे मिल्क कितना आएगा, 5 × 6 मतलब 30 लीटर, मिल्क जो है 30 लीटर। और वाटर कितना, वाटर आपका हो जाएगा कितना, 3 × 6 मतलब 18 लीटर। वो ये हुआ मिल्क हुआ और ये हुआ वाटर। मतलब इस मिक्सचर में आपका मिल्क है 30 लीटर और वाटर है 18 लीटर। जब इस बाल्टी को इसमें खाली किए थे बाबू, तो इसमें मिल्क कितना रखे आप, 30 लीटर, और वाटर कितना रखे, 18 लीटर। तो अब इस बाल्टी में टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया, इधर से आया 30 लीटर और इधर से आया 6 लीटर, 30 + 6 ये हो गया आपका मिल्क। वाटर कितना आया, इधर से 18 लीटर आया, और इधर से वाटर आया है क्या, नहीं। तो यही हो गया आपका रेशियो, लीटर से लीटर गया कैंसिल, ये आया 36 और ये आया 18, 18 × 36 मतलब 2:1 का रेशियो। मतलब यहाँ जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब देखिए एग्जाम में कोई इसी क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट में कैसे पूछेगा, ए बकेट कंटेन 48 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। यही बाल्टी के बारे में बोल रहा है, इसी बाल्टी का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 6 लीटर मिल्क एडेड टू द मिक्सचर, मतलब ये 6 लीटर जो दूध है इसको इसमें ऐड कर दिए, तो बताना है आपको मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो इस मिक्सचर में 6 लीटर मिल्क को ऐड करना है, तो इसको इसमें डालिए या दोनों बाल्टी को इसमें खाली करके इसमें डालिए। बात एक ही है, इस मिक्सचर में 6 लीटर 6 लीटर मिल्क डालना है या दोनों बाल्टी को इस बाल्टी में खाली करेंगे, दोनों को सॉल्व को ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलिए इस डायग्राम में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ 10 लीटर वाटर है, यहाँ 90 लीटर मिक्सचर है और 20 लीटर मिल्क है। तीनों को क्या करना है, आपको वाटर को इसमें डालना है, मिक्सचर को भी इसमें डालना है और 20 लीटर मिल्क को भी इसमें डालना है। और उसके बाद बताना है आपको मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए बाबू, जब ये बाल्टी को जब इसमें हम खाली किए तो आपको कितना इसमें वाटर रखे, 10 लीटर वाटर रखे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और जितना यहाँ पानी था वही इसमें डाल दिए हम। यहाँ 20 लीटर मिल्क था, तो इसमें जब हम खाली किए तो इस वाटर में कितना मिल्क आया, मिल्क अगर इस वाटर में देखेंगे कितना आया, 20 लीटर आया। अब ये मिक्सचर को इसमें जब खाली किए थे तो इसमें 90 लीटर था मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशियो किया हुआ था। तो इसमें कितना मिल्क और कितना वाटर है वो निकाल लेते हैं पहले। 90 लीटर क्या है, मिक्सचर है, किसका है, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का। उसका रेशियो बाबू आपको दिया गया है 5:4 रेशियो दिया गया है। तो मिल्क और वाटर का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, दोनों रेशियो को आप जोड़ेंगे, 5 + 4 कितना आ गया, 9। अब इस 9 को क्या करेंगे, 90 के बराबर लेके जाएंगे। 9 90 के बराबर, तो 1 कितना के बराबर, 90/9 मतलब 10। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को क्या करेंगे, 1 का जो वैल्यू आता है उसी को क्या करते हैं, रेशियो में गुना करते हैं। कितना से गुना होगा, 10 से। तो फाइंड द एक्चुअल वैल्यू, मतलब मिल्क का वैल्यू कितना, मिल्क का वैल्यू 5 × 10 मतलब 50 लीटर। और वाटर का कितना वैल्यू, वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 10
मतलब ये आएगा आपका 40 लीटर। मतलब इस मिक्सचर में आपका मिल्क था 50 लीटर और वाटर कितना था, वाटर था आपका 40 लीटर। जब इस बाल्टी को मिक्सचर को इसमें खाली किए तो आप मिल्क कितना रखे थे 50 लीटर और वाटर कितना 40 लीटर। तो अब इस बाल्टी में टोटल मिल्क कितना है, टोटल वाटर कितना है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए मिल्क देखते हैं पहले। टोटल मिल्क, इधर से वाटर आया है तो ये तो है नहीं, यहाँ से मिल्क आया आपका कितना 50 लीटर, इधर से कितना आया 20। मतलब टोटल मिल्क जो हो गया 50 का प्लस 20 हो गया। वाटर कितना आया, इधर से वाटर आया है 10 और मिक्सचर से आया है 40। वाटर कितना आ गया 10 का प्लस 40, इधर से तो मिल्क आया है ना तो उसको जोड़ेंगे नहीं। तो यही हो गया टोटल मिल्क 70 लीटर और वाटर कितना हो गया 50 लीटर। तो रेशियो कितना 70:50। तो ये 0 से 0 गया, कैंसिल, रेशियो आया 7:5। मतलब इस बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:5। अगर इसी में हम पूछे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। यहाँ से आप डाले हैं 90 लीटर, इधर से आया है कितना 10 लीटर और इधर से आया है 20 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 90 प्लस 10 का प्लस 20, मतलब 120 लीटर। ये हुआ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 7:5। अब एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 90 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और इस 90 लीटर में 10 लीटर वाटर डाल दिए और 20 लीटर मिल्क डाल दिए, तो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। इसको ऐसे करें या तीनों बाल्टी को इस बाल्टी में खाली करें या ऐसे करें, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग है, सॉल्यूशन करने का तरीका दोनों में सेम रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।